हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या, जिसे समूती अमावस भी कहते हैं, उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैसे तो ये पूजन है पीपल वृक्ष के पास किया जाता है, उसके नीचे बैठ करके उनकी पूजा की जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है और जल से सींचा जाता है, फेरियां दी जाती है। परंतु किसी भी कारण से जो है आप नहीं जा पाते हैं बाहर, तो आप घर पर ही मैंने यहाँ घर पर गमले में जो है पीपल का पौधा लगाया हुआ है। आप नर्सरी से ला करके भी गमले में लगा सकते हैं या कलश में जल भर करके जो है पीपल की टहनी लगा सकते हैं। नहीं तो आप तुलसी के पौधे की भी पूजा आप कर सकते हैं। तो घर पर आप किस प्रकार से पूजन करेंगे, उसकी पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पूजा मैं जो है छत पर कर रही हूँ। और सोमवती अमावस्या की पूजा सामग्री क्या होती है, इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो पौधा है हरा भरा है। और इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का भी तर्पण किया जाता है, स्नान दान किया जाता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान जरूर से कीजिए। और देखिए भक्तों, उनकी जो पूजा कर सकते हैं तो उनको भी इस प्रकार से उनकी फेरियां भी दी जाती हैं। तो आप घर में एक जैसे कि मैं चौकी लगा करके पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाल गेरू मिट्टी से चौक पो रही हूँ। जिस जगह पर आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से शुद्ध कर लीजिएगा और इस तरह से चौक बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर गमला स्थापित कर दूंगी इस तरह से। और देखिए भक्तों, जब आप पहली बार इस व्रत पूजन को करते हैं ना, तो फेरियां जो पहली बार दी जाती हैं पान और धान से दी जाती हैं। उसके बाद में जो परिक्रमा लगाई जाती है, आप ड्राई फ्रूट से, फल से, किसी भी चीज़ से आप परिक्रमा लगा सकते हैं बाद में। लेकिन पहली बार आप जब करते हैं ना, तो आपने पान और धान से व्रत पूजन किया जाता है, फेरी की जाती है। और देखिए, सोमा धोबन का कोई चित्र नहीं होता है, मूर्ति नहीं होती है, तो हम पीपल के पत्ते पर जो है गुड़िया की आकृति बना लेंगे। हमें दिखाई देना चाहिए कि हमने सोमा धोबन माता बनाई है। तो पीपल के पत्ते पर मैंने बनाया है। और जो पीपल की टहनी या पत्ता आप लेते हैं वो एक दिन पहले ही तोड़ ले, क्योंकि जिस दिन व्रत पूजन होता है उस दिन उस पेड़ की जो है क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। और अक्षतों का आसन दे करके हमने यहाँ पर जो है गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। और ये चावल के आटे में हल्दी घोल करके ऐपन तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर 108 अंक का विशेष महत्व होता है। तो मैं 10 बार 10 उंगलियों को यहाँ पर आटे में डिप करके घोल में और पत्तों पर लगा दूंगी। और इसके बाद में जो है 10 करेंगे, 10 बार तो ये 100 हो जाएंगी। उसके बाद में जो है 8 उंगलियों में डिप करेंगे, मतलब 4 4 में तो 8 हो जाएंगी। तो हमारा 108 जो है बिंदियाँ लग जाएंगी। थापे जरूर से लगाए जाते हैं। तो देखिए भक्तों, इस वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या कब है? सोमवती अमावस्या जो महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आती है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा और पीपल के पेड़ की पूजा परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। साथ ही वट सावित्री और शनि जयंती का भी संयोग होने से इस व्रत का महत्व और बढ़ गया है, जिससे सुहागन महिलाओं को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, सोमा धोबन को हमने ऑरेंज सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग में लगा लेंगे और चूड़ी पर लगा लेंगे, ताकि हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे। जो हमने थापे लगाए ना, उसको भी हम अच्छी तरह से पूजा कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये सोमवती अमावस्या की जो पूजा होती है, सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नत भविष्य के लिए व्रत करती हैं। ये जब तक व्रत किया जाता है, जब तक खाया पिया नहीं जाता है। बाद में व्रत पूजा हो जाने के बाद में, कथा सुनने के बाद में आप शाम के समय मीठा अन्न खा सकते हैं, जैसे दूध रोटी खा सकते हैं। यदि आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वर्ष ये सोमवती अमावस्या का व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि ये पति के लिए व्रत पूजन होता है, तो आप कर सकते हैं। और सुहागन स्त्रियां जो है घर की सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत पूजन को करती हैं। पुष्प समर्पित कर देंगे, जल का भोग लगा देंगे। और हो सके तो आज के दिन अपना सिंदूर दान पूजा में जरूर से रखें, क्योंकि जो सोमा धोबन है, इन्होंने ही सुहाग दिया था ब्राह्मण की लड़की को। और आज के दिन हमें खीर का भोग अवश्य रूप से लगाना है।
तो देखिए भक्तों, मई के महीने में इस साल की पहली सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है। इस दिन विवाहित महिलाएं जो हैं द्वारा व्रत रखने और शिवजी एवं पार्वती का पूजन करने का खास महत्व होता है। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल की पेड़ की पूजा करने का भी विधान है, तो आप जरूर से कर लीजिएगा। और देखिए, सोमवती अमावस्या के पूजा में जो है मूल तूल का स्पर्श नहीं किया जाता है, यानी मूल मूली होती है और तूल होता है रुई, तो रुई का स्पर्श नहीं करना है। कलावे की बातें आपने तैयार करनी है। 16 श्रृंगार की सामग्री आपने ज़रूर से भेंट करनी है। फेरी लगाने के लिए आप यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कथा सुननी होती है सोना धोबन की। तो कथा क्या होती है इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर कथा सुन सकते हैं। अगर मैं इसमें कथा सुनाऊंगी तो वीडियो ऑलरेडी लंबा है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर कलावे से या फिर कच्चा सूत ले लेंगे फेरी लगाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर जो है रील भी ले सकते हैं, वाइट कलर की या फिर येलो कलर की रील ले सकते हैं। और इस तरह से, और देखिए भक्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं ना, तो आप इसमें दिन में दूध चाय फल ले सकते हैं। रात्रि में मीठा नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने अपने आंचल में ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। कलावे से हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे, तो मैंने जो है अटका दिया है। उसके बाद में हम जय माता दी बोलते हुए परिक्रमा लगाएंगे, तो आप जरूर से कर लीजिएगा। देखिए भक्तों, सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत जो है एक ही दिन पड़ रहा है, तो आप सबसे पहले सोमवती अमावस्या का पूजन कर लीजिएगा और उसके बाद में वट वृक्ष का पूजन कीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना, पीपल वृक्ष का जब पूजन करते हैं तो उसके बाद में कोई, जैसे कि अगर हमने वट वृक्ष का पूजन कर लिया और बाद में हम करते हैं पूजन, तो नहीं किया जाता है। तो आप सबसे पहले नहा धो करके सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा, उसके बाद में पीपल वृक्ष का पूजन कीजिएगा, उसके बाद में अन्य दूसरे व्रत का पूजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फेरियाँ लगा लेंगे। जो कलावा बच जाता है वह पेड़ में अटका दीजिएगा। उसके बाद में आप ड्राई फ्रूट से जितनी चाहे उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 108 परिक्रमा लगाएं। अगर आपका शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब इस जगह पर आप 7, 21, 51 परिक्रमा लगा सकते हैं। जिससे आप परिक्रमा करेंगे उसको आप अच्छे से गिन लीजिएगा कि आप जब फेरी लगाएं तो आपको जो है पाप ना लगे और आराम से इस पूजन को कर सके। तो इसी तरह से हमें परिक्रमा करनी है और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान पुण्य आप जरूर से कीजिएगा। पितरों का तर्पण आपने आज के दिन जरूर से करना है। तो देखिए, हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो गई है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे पूजा में रही कोई भी कमी। जो भी जैसे मैंने ये पूजा विधि आपको करके दिखाई है, ये पूजा आप बाहर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के भी पूजन कर सकते हैं कम सामग्री में। तो मैंने बहुत ही कम सामग्री में ये पूजन आपको करके दिखाया है। अंत में हमें आरती उतारनी है। सबसे पहले गणेश भगवान की, पीपल देवता की और शोमा धोबन माता की आरती उतारनी है। और अगर आरती नहीं आती है तो आप ओम की आकृति में आरती को घुमाइएगा, आपकी आरती संपूर्ण हो जाएगी। और देखिए, पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो इसी समय सभी का पूजन हो जाएगा। सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ता है, तो इसका जो है महत्व वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप शिवलिंग का पूजन अभिषेक जरूर से कीजिएगा, मंदिर में ज़रूर से जाइएगा दर्शन करने के लिए। और इस तरह से आचमनी करने के बाद में हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। और सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की मान्यता होती है। तो अगर आप नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान पुण्य जरूर से करें। और देखिए, माता से सुहाग भी लिया जाता है, तो अपने चुन्नी के कोने से और अनामिका उंगली से, जो रिंग फिंगर होती है, उससे जो हमने माता को सिंदूर लगाया था वो अपने आंचल से अपने मांग में सजा लेंगे। इस प्रकार से माता से सुहाग लिया जाता है। चाहे हरियाली तीज हो, सोमवती अमावस्या हो, वट सावित्री व्रत हो, कजरी तीज हो, किसी में इसी प्रकार से सुहाग माता से लिया जाता है। पूजा के बाद में जो प्रसाद है आप बांट दीजिएगा। जो ये हमने फेरी लगाई थी, आप बच्चों में बांट सकते हैं या फिर जरूरतमंद को दे सकते हैं, सुपात्र ब्राह्मण को दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, बहुत ही अच्छा होता है। और जो कथा सुनी थी या जो भोग लगाया था वो सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे और कुछ प्रसाद के लिए अपने लिए रख लीजिएगा। इसी को खा करके अपने व्रत का पारण करना है। तो आप चाहे तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप शुद्ध सात्विक रहते हुए भोजन खा सकते हैं। ये थी सोमवती अमावस्या की बहुत ही कम सामग्री में सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा।